शंकर जी जब रास में आए तो सुना होगा आपने, क्या बनकर आए थे? शंकर जी भी रास में जब आए तो गोपी बनकर आए। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। तो शंकर जी को भी नारी का मेकअप करना पड़ा, साड़ी पहननी पड़ी, चोटी बढ़ानी पड़ी, सांप आप अलग करने पड़े। क्यों करने पड़े? क्यों करने पड़े? बच्चा जब स्कूल जाता है तो घर के कपड़ों को उतार देता है, यूनिफॉर्म पहनता है। स्कूल की जो ड्रेस होती है वो ड्रेस पहन के ही उसको स्कूल जाना पड़ता, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसकी ड्रेस पहन के उसे स्कूल जाना होता है। घर के कपड़े पहनकर वो स्कूल नहीं जा सकती, डांट पड़ेगी। ऐसे ही गोपी एक भाव है। गोपी स्त्री का नाम नहीं कि ये गोपी है, ये गोपी है, ये ना, शंकर जी भी गोपी बनकर गए। गोपी मतलब भाव गोपी का। हे कन्हैया तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, बोलो आगे लाइन, सबके प्राण प्राण पति। तो पति के सामने स्त्री जाएगी तो पति खुश होगा, है ना? तो पति वो है, हम कौन हैं? हम कौन है उसकी? हम उसकी पत्नी है। हम उसकी क्या है? अच्छा आप लोग तो स्त्री हो तो आप तो कह सकती हो कि ठीक है हम भगवान की पत्नी है, पर ये पुरुषों का क्या? ये तो कहेंगे तो हम पहले से पुरुष हैं, ये केवल दिखावे के पुरुष हैं। इन पुरुषों के पास भी, इन पुरुषों के अंदर एक स्त्री है। अच्छा आप में से जितने पुरुष हैं वो हाथ उठा लो। हाथ नहीं उठा रहे हो, क्या डाउट है? हाँ। पुरुष हैं तो हाथ उठाओ, ये पुरुष हैं। अच्छा आपके पास कोई स्त्री है? है। स्त्री के पास भी एक स्त्री है और पुरुष के पास भी एक स्त्री है। कौन सी स्त्री महाराज जी? वो भी सुन लो। वो कौन सी स्त्री है? जिस स्त्री के मैं बात करने जा रहा हूं वो स्त्री है, स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर आत्मा है कि नहीं? मेरे अंदर आत्मा है और आपके अंदर आत्मा है या नहीं? आत्मा स्त्री है या पुरुष है, ये बता दो। आत्मा क्या है? आत्मा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बोलिए। आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है। बहुत आत्मा होती है तुमसे मिलने की, बहुत आत्मा होता है तुमसे मिलने का, गलत बात। आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है, और होती है मतलब स्त्री है। और वो आत्मा परमात्मा से मिलने को बेचैन रहती है, वो आत्मा परमात्मा को पति मानती है। तो मेरी आत्मा प्लस आपकी आत्मा, सबकी आत्मा किसकी पत्नी है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। इस धारा से वो पति हो गया, इस अर्थ से वो पति हो गया, सबके प्राण पति। अरे भैया जब हम पैदा हुए थे ना तभी हम उसकी पत्नी थे, भले इतने से थे, क्योंकि तब भी हमारी आत्मा थी। तो हम ऑलरेडी उसकी ही पत्नियां हैं। हमने मान लिया है ये हमारा पति है, ये हमारा पति है, हमारा माना की है। ये माना कि 5 लड्डू हैं, 5 लड्डू में से 4 खा लिया, कितना बचा? तो ये मास्टर जी ना एग्जाम्पल दे दे करके बच्चों को समझाते हैं, ये माना कि ये मेरा पति है। माना है नहीं, माना कि ये आपका पति है, मेरी पत्नी, ये माना की है, रियल नहीं है। रियल तो वो है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, ये माना की है ना? बड़े बड़े सवाल हल होते हैं माना की। माना कि ये मेरी पत्नी है, माना कि ये मेरा पति है नहीं, माना की। पति कौन है? सबका है, एक का नहीं है, मेरा बस नहीं है, सबका है, सबके प्राणपति। हाँ कोई कोई स्त्रियां जो होती हैं ना उल्टा निकल जाती हैं, अपने पति को ही छोड़ देती हैं। तो जो भगवान की पूजा नहीं करते वो उल्टा स्त्रियां हैं, अपने पति को छोड़ चुकी हैं, भगवान को ही तलाक दे दी, तलाक तलाक तलाक।
एक पीपल में कितने पत्ते होते हैं? हजारों, या यूं कहें कि लाखों। पेड़ एक है, एक ही पेड़ में कितने सारे पत्ते होते हैं? लाखों। जैसे एक ही पीपल में लाखों पत्ते होते हैं, एक ही वृक्ष में लाखों पत्ते होते हैं, ऐसे ही उस एक परमात्मा से हम लाखों पत्ते पैदा हो गए। हम पत्ते हैं, हमारा अस्तित्व वो परमात्मा है। हमारा सब कुछ वही है, सर्वस्व है। आइए समझते हैं गोपियां कौन हैं। तो गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है कि वो स्त्री गोपी ना, गोपी भाव है। मैं भी गोपी बन जाऊं और कन्हैया के रास में पहुंच जाऊं। शंकर जी भी गोपी बन के आए। यदि शंकर जी को गोपी बनकर आना पड़ा तो ये बात सिद्ध होती है कि परमात्मा, गोपी का अर्थ स्त्रियों से नहीं, गोपी एक प्रेम का भाव है। जो प्रेम से परमात्मा से मिलना चाहता है, परमात्मा उसे गोपी बना करके अपना बना लेते हैं। आ जाओ, रास रचाते हैं। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। एक होता है अंगूर। अंगूर की कीमत मार्केट में 50 रुपए से 100 रुपए के बीच की होती है। अंगूर के अंदर रस होता है, और वही अंगूर जब सूख जाता है तो क्या बन जाता है? किशमिश। पहले अंगूर था, अब किशमिश। अब बताइए, किशमिश में कोई रस रह जाता है? सारा रस जब सूख जाता है तब वो किशमिश हो जाती है। तो जिसके अंदर वासनाओं का रस होता है वो अंगूर होता है, और जिसके अंदर के वासनाओं का रस भक्ति की आग में सूख जाता है, बस वो गोपी बन जाता है। गोपी मतलब किशमिश। अब आप बताओ कि आप अंगूर हो कि किशमिश हो? गोपियां अंगूर नहीं थी, गोपियां किशमिश थी। सुखा चुकी थी अपनी वासनाओं को, कोई कामना थी ही नहीं कृष्ण को पाने की, कृष्ण को देखने की। हुआ क्या था कि जब राम जी वनवास गए तो बहुत सारे साधु संत हजारों की संख्या में कुटिया बना बना करके रह रहे थे और अपने घर का आंगन साफ कर रहे थे कि राम जी के कदम मेरी कुटिया में पड़ जाए तो मेरी कुटिया पवित्र हो जाए। पर राम जी के पास समय कम था, समय कम था राम जी के पास। राम जी को जाना था तो राम जी ने क्या किया? राम जी एक एक मिनट सबसे मिलते गए। अब एक मिनट में भला कोई दर्शन कैसे कर पाए बढ़िया सा? उन संतों की लालसा रह गई कि काश राम जी मेरे पास बैठते, थोड़ी बात करते, थोड़ा मिलते, बहुत अच्छा लगता। भगवान को देखे देखे, भगवान को देख करके अभी आंखें तृप्त नहीं भई। तब उन संतों ने कामना करी, सारे संतों ने, प्रभु थोड़ी देर और रुक जाओ। तब भगवान बोले, जितने यहाँ साधु संत मेरे लिए तपस्या कर रहे हैं, अगले जन्म में तुम सब गोपी बनकर आना और तुम सबके गले लग लग करके मैं इस जन्म की कामना अगले जन्म में पूरा करूंगा। वही साधु संत अगले जन्म में गोपियां बनकर पैदा भये और भगवान सबसे मिल करके सबके मन की कामनाएं पूरी करते हैं। तो भगवान के रास रचाने का उद्देश्य कोई भोग भोगना नहीं था। वहां कामदेव आकर खड़े भये और बोले चलो दो दो हाथ की आपसे हो जाए। भगवान ने बोला कि कामदेव तू कौन सा युद्ध करेगा, मैदान का युद्ध करेगा कि किले का युद्ध करेगा? कामदेव बोला जो आपको पसंद है। भगवान बोले चलो मैदान का युद्ध कर लेते हैं। स्त्रियों के साथ नाच रहे हैं भगवान, घूम रहे हैं, झूम रहे हैं, लेकिन भगवान के अंदर कोई वासना नहीं है। भगवान कोई कामी है क्या? ना। गोपियों को भगवान रास में जगह देते हैं, उद्देश्य मात्र एक था, क्योंकि ये गोपियां जो भगवान के साथ नाच रही हैं वो साधारण तो हो नहीं सकती। हो सकती हैं क्या? कितने जन्मों तक तपस्या करी होगी। अरे रावण की आप हिस्ट्री पढ़ो। जिन राम ने रावण को मारा वो रावण पिछले जन्म में क्या था? बोलिए। वो रावण पिछले जन्म में प्रताप भानु नाम का राजा था। रामचरितमानस के बालकांड में यह चर्चा है, पढ़ लीजिएगा। प्रताप भानु नाम का एक राजा था, बड़ा संस्कारी था, बड़ा तपस्वी था, बड़ा भयंकर
प्रभावशाली राजा था, लेकिन एक गलती के कारण उसे राक्षस बनना पड़ा। भगवान ने कहा कि मेरे सामने जो विलन बन के खड़ा होगा वो भी कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा ना हो। अरे राम इतने पावरफुल हैं तो सामने वाला भी तो पावरफुल होना चाहिए। इसलिए भगवान ने रावण के लिए किसको चुना? भाई जिस पिक्चर में अम्बरीश पुरी विलन का रोल करें, अभिनय करें, अम्बरीश पुरी साहब, तो उनका विलन बनना छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, हीरो है तो हीरो से पिक्चर हिट नहीं होती, विलन की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। बस ऐसे ही रावण साधारण नहीं था, रावण भी भक्त था। रावण कैसा था? रावण के 10 सर थे। रावण अपना सर काटता और शंकर जी का रुद्राभिषेक करता और हवन करता तो सर काट के स्वाहा। रावण अपने 10 सर काट देता था। आप एक उंगली भी काट सकते हो क्या? रावण कोई साधारण नहीं था, बड़ा भक्त था। सर काट के शंकर जी को, अरे कैलाश पर्वत उठा लिया था एक बार, कोई साधारण था? आपको शंकर जी के दर्शन नहीं होते और वो कैलाश उठाए खड़ा है, कोई साधारण था क्या रावण? ब्रह्मा जी उसके घर वेद पढ़ाने आते थे, इंद्र उसके घर में पहरा देते थे, अग्नि देवता उसके घर भोजन बनाते थे, पवन देवता झाड़ू लगाते थे, शनि महाराज को उल्टा लटका रखा था रावण ने। कोई साधारण था? आपको शनि की दशा लग जाए तो आप परेशान हो जाते, और वो शनि को उल्टा लटकाया है। ओहो, कितना पावरफुल है रावण। ऐसे पावरफुल के सामने लड़ने में मजा आता है। तो राम जी ने इसको चुना रावण के लिए, चल तू भूमिका निभाना रावण की। ये राम जी की ना ये लीला है। एक कल्प में जय और विजय रावण बने। एक कल्प में तुलसी के, ये वृंदा होती ना तुलसी, तुलसी के पति जालंधर रावण बने। रामचरितमानस में इन सारे रावणों की चर्चाएं हैं, पढ़िए सब मिलेगा। तहां जलंधर रावण भयऊ। तो रावण की एक रावण नहीं है, हर कल्प में रामलीला होती है। हर कल्प में रावण आता है, राम जी आते हैं, मारते हैं, फिर रावण पैदा होता है, फिर राम जी पैदा। ये लीला है, चल रही है। सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, ये सोमवार के बाद मंगलवार आएगा। ऐसे सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, अब कलयुग के बाद फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर। ये गोल गोल ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। मैं फिर गया, फिर आऊंगा, कुछ और बन के आऊंगा। भक्तों, राम रावण को मारते हैं। रावण कोई दुष्ट नहीं था, रावण भी एक भक्त था। गोपियां साधारण नहीं थी। जो कृष्ण के साथ नाच रही हो, कृष्ण के साथ घूम रही हो, वो साधारण कैसे हो सकती हैं?